स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ एक गलतियां आपको बताने वाला हूं जो कि हर एक विद्यार्थी जब भी एग्ज़ाम वो कर रहा होता है तो वो ये गलतियां करता ही करता है। अब ये कौन सी गलतियाँ हैं? अब हमें इन गलतियों को करने से बचना होगा। अगर आप ये गलती करोगे तो आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन सही समय पर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने अभी तक फ्री मॉक टेस्ट नहीं देखे, फ्री में रीजनिंग और मैथ करवाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर देख लेना। तो चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं जब वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए, सबसे पहली गलती आपकी होती है कि आप हमेशा जो भी आपको सीरीज़ आती है, मान लीजिए आपको ABC करके जो भी सीरीज़ आई है, आप क्या करते हो, जो उसमें सबसे पहला पोर्शन दिया गया होगा, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, आप वहीं से एग्ज़ाम शुरू कर देते हो। देखो, ये आपका एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का गलत तरीका होता है। ये गलत तरीका क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मैथ और रीजनिंग क्या है, वो ज़्यादा समय लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ पड़ी है, उसमें अगर सबसे पहले मैथ या फिर रीजनिंग सब्जेक्ट हो तो उसे कभी भी पहले अटैम्प्ट नहीं करना। ये सब्जेक्ट आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और यही बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। जो सीरीज़ आई होगी, जो सबसे पहला टॉपिक पूछा गया है, वहीं से एग्ज़ाम को सॉल्व करने लग जाते हैं। ये गलत तरीका होता है। कभी भी मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले सॉल्व नहीं करना। आपने सबसे पहले सॉल्व क्या करना है? आप सबसे पहले GK पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो, हिंदी ग्रामर को सॉल्व कर सकते हो, या इंग्लिश ग्रामर को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। अब देखिए, आप जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन या मैथ के करोगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप पहले GK या हिंदी या इंग्लिश को करोगे, मात्र देखो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड आपको लगेंगे क्वेश्चन को पहचानने में कि ये आपको आता है कि नहीं आता है ना। मात्र 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता है तो आप फिर भी यहाँ पर इसे छोड़ दोगे, या फिर अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो आप इसे गोला, इस तरह से गोला मारकर उसे छोड़ सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आप 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर दोगे। इस प्रकार से क्या होगा कि आप 1 मिनट में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और 60-70 क्वेश्चन आप 12 से 13 मिनट में ही पूरे कर दोगे, है ना। अब जो बचते हैं आपके बाकी क्वेश्चन, जैसे मान लो 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, है ना, इसमें आपको 12 से 13 मिनट ही लगने वाले हैं, क्योंकि ये GK के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। 20 सेकंड काफ़ी होते हैं इन क्वेश्चन को समय देने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। अब यही बात करते हैं, रीजनिंग और मैथ को पहले क्यों नहीं करेंगे। अब रीजनिंग और मैथ को आप पहले करोगे, चाहे आपकी कमांड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो मैथ में या रीजनिंग सब्जेक्ट में, एक क्वेश्चन आपका मिनिमम 1 से 2 मिनट लेता ही लेता है। ये आपका क्वेश्चन इतना समय लेगा। अब अगर आप रीजनिंग और मैथ दोनों के मिलाकर आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो मिनिमम आपको लगने वाले हैं वहाँ पर 40 मिनट। और जब आपको ये पता लगता है कि आपके पास अब 15 मिनट या 20 मिनट ही बचे हैं, तो क्या होता है कि आपके पास एक बर्डन होता है, बहुत से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं, काफ़ी लंबी संख्या होती है आपके पास क्वेश्चंस की। अब आप मानो ना मानो, ये जो बात है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो समय की कमी की वजह से पूरा अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाया और कुछ नंबरों से सिलेक्शन से रह गया। वो इसी वजह से रहा होगा क्योंकि उसने पहले मैथ या रीजनिंग किया होगा। ये कभी नहीं करना। अब आप मैथ और रीजनिंग तो सॉल्व कर लोगे, आपने 25 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन आपके पास अब बच रहे हैं बाकी कितने क्वेश्चन। 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अब देखिए आपके पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। लगभग आपके पास अब बच रहे हैं 55 क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपके पास एक बर्डन होगा, बहुत लंबी संख्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिस वजह से आप अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाओगे GK वाले सेक्शन पे। तो बेहतर यही होगा, अब आप खुद देख सकते हो, आप 12 से 13 मिनट में, लगभग 15 मिनट में आप कितने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे अगर आप पहले GK सेक्शन को करते हो। हिंदी और इंग्लिश सभी को मिलाकर आप चाहे एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड दे सकते हो, लेकिन मिनिमम यही देखा गया है कि आप मात्र 20 सेकंड में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो लगातार आप अगर ऐसा करोगे, 20 सेकंड ही एक क्वेश्चन को दोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। GK में आपको ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, आता है तो आप टिक करोगे। सोचते वहाँ नहीं रहना है कि इसका ये आंसर होगा या इसका ये होगा, है ना, वो आखिर का काम होता है। तो मात्र 15 सेकंड में आप देखोगे, माफ़ कीजिएगा 15 मिनट में आप देखोगे 50 क्वेश्चन हो चुके, और अब आपका माइंड बिल्कुल फ्री है। आपके पास समय ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, लेकिन वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अब एक तरह से आप देखोगे तो आपके पास समय ज़्यादा है ना, यहाँ के मुकाबले आप देखोगे तो आपके पास समय ज़्यादा है। तो एक तरह से आपको ये सहारा रहता है कि हमारे पास समय काफ़ी है, जिस वजह से आप ज़्यादा, आपका जो ध्यान होगा वो भटकेगा भी नहीं। तो आप जब यहाँ पे करोगे तो इसमें आपको घाटा रहेगा। तो कभी भी आपने रीजनिंग और मैथ नहीं करना। और बचा हुआ जो आपका टाइम होगा, अब 15 मिनट आपके यूज़ हो चुके, जो आपका बचा कितना 45 मिनट है, इसमें आप आराम से
45 या 40 मिनट जो भी होगा, आराम से आप यहाँ पर अपना रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कर सकते हो, एक वर्डन नहीं होगा आप पे, है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे। देखो फ़र्क तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस वाले मेथड को अपनाते हो, देखो फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फ़र्क कहाँ नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप इस वाले मेथड को अपनाओगे तो इसमें आपके पास फ़र्क उतना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ आपका लेगा तो यहाँ पर भी 40 मिनट ले रहा है, यहाँ पर भी 40 मिनट ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अब 40 मिनट में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन करने को है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 40 मिनट में लगभग 50 से ज़्यादा या 55 क्वेश्चन करने को है। अब एक तरह से अगर आप सोचोगे एग्ज़ाम के समय आपके पास ये कहा जाए कि आपके पास अब 20 मिनट है, आपने 50 क्वेश्चन करने, तो थोड़ा जो इंसान है नर्वस हो जाता है। तो यही बात होती है जिस वजह से बच्चे नर्वसनेस के कारण जो क्वेश्चन आता होगा उसे भी गलत करते हैं। तो कभी भी मैथ और रीजनिंग को पहले नहीं करना, जिससे क्या होता है कि जो जीके का क्वेश्चन वो तो आप आराम से कर लोगे, फिर समय काफ़ी आपके पास बचेगा, उसमें आप आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे। और रीजनिंग में भी सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बहुत सी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं। कभी भी हमेशा रीजनिंग में आप क्या करते हो, पजल ले लेते हो कि 5 नंबर का है, पहले तो मैं इसे ही निपटा लूँगा, इससे मेरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब इस 5 नंबर को पक्के करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपका बचे हुए मार्क्स है, देखो 75 मार्क्स का आप नुकसान करते हो। ये जो पजल होता है ये ऐसा सेट किया होता है कि ये मिनिमम आपके 10 से 15 मिनट खा जाते हैं, और बेहतरीन अगर आपकी तैयारी होगी तो तब भी मिनिमम आपके 4 से 5 मिनट इनको सॉल्व करने में लग ही जाता है ना। 4 से 5 मिनट मिनिमम इसको सॉल्व करने में लग ही जाता है। तो कभी भी इसको पहले नहीं करना, इसको करना है अपने रीजनिंग में भी अंत में। तो सिंपल जो सिंगल लाइन के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जो 1-1 मार्क्स के होंगे, हिंदी और माफ़ कीजिएगा मैथ और रीजनिंग के, उसे आप सब्जेक्ट में करोगे सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के अंडर। लेकिन मैथ और रीजनिंग से भी पहले हमने क्या करना है, जीके पोर्शन, वन लाइनर या फिर आप कह सकते हो वन लाइनर पोर्शन, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, वो सबसे पहले करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एग्जाम के नज़रिए में आपको बताना चाहता था। खासकर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 80 मार्क्स का पेपर आता है, 60 मिनट में उसे पूरा करना होता है। एक क्वेश्चन को हमारे पास 1 मिनट भी नहीं होता। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर टाइम तो दोनों में बराबर ही लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपका दिमाग उस समय फ्री रहेगा अगर आप जीके को पहले करते हो, क्योंकि आपके पास 40 मिनट में अब सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करने हैं, आपको पता है आराम से हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आपके पास 20 मिनट में आपको 55 क्वेश्चन करने हो तो दिमाग, देखो टाइम तो यहाँ पर भी उतना ही लग रहा है जीके के लिए, यहाँ पर भी उतना ही लग रहा है ना। लेकिन बस यहाँ पर घबराने की बात होती है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं। जब आपसे कहा जाएगा कि 5 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं, तो यहाँ पर आप नर्वस हो जाओगे। और ये बहुत से बच्चों के साथ होता भी है, आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे, कहीं गलत खाने पर ही आप इस तरह से मार्क कर दोगे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आपने रीजनिंग और मैथ को पहले नहीं करना। तो जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं देखे, मॉक टेस्ट ज़रूर देख लो, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी है कैसी, आखिरकार आपको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अभी वक्त बचा है आपके पास, लगभग आपके पास 19 दिन बचे हैं, इसमें भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट के द्वारा आपको ये पता लग सकता है कि आपने कौन से टॉपिक नहीं पढ़े, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रीजनिंग के जो पजल बेस्ड क्वेश्चन होता है वो तो मैंने इतने बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 5 मार्क्स का वो पजल इतने बेहतरीन तरीके से करवाया होगा। 50+ मॉक टेस्ट में आपको वो मैंने करवाया हुआ है, हर एक टाइप का पजल, चाहे वो सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, ट्राइंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट भी करवाया हुआ है, स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब आपको करवाए हुए हैं। बेसिकली एक बात बता दूं, फ्लोर और बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करवाई हुई है। सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करवाया हुआ है, 2 वेरिएबल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करवाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देख लीजिए। और जो मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है। आपने उन वीडियोस को ज़रूर देखना है एग्ज़ाम से पहले, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लो, क्योंकि वो आपके काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मदद आपको देगी। तो ये थी आज की वीडियो, और आप समझ चुके होंगे कि क्यों आपने पहले मैथ और रीजनिंग को अटैम्प्ट नहीं करना, है ना। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो वीडियो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाके चेक ज़रूर करो, एंड स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे ये कुछ लिंक्स, इन्हें आपने ज़रूर विजिट करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।